अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के वर्ल्ड सिटी में। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं लाहौर की बादशाही मस्जिद। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो शाही किला है। ये मस्जिद तामीर हुई 17वीं सदी में और जो किला तामीर हुआ था वो अकबर बादशाह ने तामीर किया था 16वीं सदी में। और यहाँ पे आने की ख़ास वजह ये है कि इस मस्जिद और किले के साथ एक फज्जे के पाए हैं, तो फज्जे के पाए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मस्जिद और किला देखने के बाद हम जाएंगे फज्जे के पाए खाने और देखेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। चलें। ये अकबर का भाई दीवाने आम था। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं यहाँ से बादशाह सलामत चढ़ते थे और चढ़ के वो इस खिड़की पे आ जाते थे और यहाँ नीचे उनकी रियाया बैठी होती थी और वो यहाँ पे ख़िताब किया करते थे और लोगों के मसले मसाइल सुना करते थे। क्या दौर होता होगा वो भी, जब यहाँ पे बादशाह और कनीज़ें और सब घूमते होंगे। ये नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान और ये है गुरुद्वारे की इमारत। इसके बराबर में है मस्जिद का मीनार और ये है शाही किला। ये जो है वो रास्ता हुआ करता था मुगलिया दौर में। यहाँ से हाथियों की सवारी आती थी और बादशाह सलामत उस पर बैठ के आते थे। इसकी चौड़ाई आप देखें कि ये इतना चौड़ा इसीलिए था क्योंकि यहाँ से जो है ना वो हाथियों की सवारी गुजरा करती थी। बादशाही मस्जिद की तामीर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में 1673 में मुकम्मल हुई। महाराजा रंजीत सिंह और इसके बाद ब्रिटिश राज के दौर में एक अरसे तक मस्जिद को फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1852 में मुसलमानों की बढ़ती हुई मज़ाहिमत के बाइस अंग्रेज़ों ने इमारत को दोबारा मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मस्जिद और किले के बिल्कुल साथ ही गुरुद्वारा डेरा साहब और महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी मौजूद है, लेकिन मुझे वहां अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, वरना मैं आपको तफसील से अंदर का भी दिखाता। तो ये था लाहौर का छोटा सा तारीखी टूर और अब चलते हैं फज्जे के पाए की तरफ। फज्जे के पाए की दुकान मशहूर व मारूफ लाहौर की हीरा मंडी में वाक़ है। ज़्यादातर लोग हीरा मंडी को रेड लाइट एरिया के तौर पर जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुग़ल दौर में ये इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था और यहाँ बादशाहों के मुलाजिम और कनीज़ें रहा करते थे। उस वक्त ये मोहल्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स का मरकज़ हुआ करता था और उमरा यहाँ अपने बच्चों को मौसीकी और आदाब सीखने के लिए भेजते थे। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसके एक वज़ीर हीरा सिंह डोगरा ने यहाँ गल्ले की एक मंडी कायम की और इसके बाद से इस इलाके को हीरा मंडी कहा जाने लगा। अंग्रेज़ों का दौर आया तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने इस जगह को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके बाद से ये इलाका रेड लाइट एरिया के तौर पर जाना पहचाना जाने लगा। पाकिस्तान बना तो बतदरीज यहाँ पर गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में कमी आना शुरू हो गई और अब ये मोहल्ला बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह लाहौर का कोई और दूसरा मोहल्ला। यहाँ पे हो रहे भाई पाए का सीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। बहुत ही ज़बरदस्त पाए हैं आपके, बहुत अरसे से मशहूर हैं। हम कराची से आए पाए टेस्ट करने के लिए। वेलकम सर। तो बकरे के पाए क्या? बकरे के पाए होते हैं। और 24 घंटे खुला रहता है? 24 घंटे की सर्विस। 24 घंटे। तो क्या डालते हैं ऐसा पायों के अंदर अपने जो इतने मशहूर है? पायों का तादाद ज़्यादा होती है, लहसुन का दही का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी जी। फुल प्याला हाफ प्याला क्या होता है? फुल में 4 पाए होते हैं, हाफ में 2 पाए होते हैं। हाफ में 2 पाए होते हैं। मगज वगैरह भी डालते हैं उसमें क्या?
मगज़ का मिक्स पहले अलग होता है, उसमें एक खाद होती है जुबान, पाए और मगज़। अच्छा, तो ये बेसिकली ये सालन आपने अलग रखा हुआ है, ये अलग रखा हुआ है, एक ही चीज़ है दोनों? ये होता है इधर थोड़ा सा पका के ना, इसको ठीक करके फिर इधर से सर्व करते हैं। अच्छा, बकरा इधर होता है। तो ये जो गोश्त है ये भी इसी के सालन में पकता है? हाँ, सालन में पकता है, सालन में इकट्ठे ही पकता है सारा। इसके बाद पकाने के बाद पाए लाना कर लेते हैं और शोरबा लाना कर लेते हैं, फिर आर्डर के मुताबिक सर्व करते हैं। पाए धुल रहे हैं भाई यहाँ पे पकने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद है भाई आसिफ भाई। आसिफ भाई जो हैं वो जो खज्जे के भाई हैं, जो खज्जा साहब थे उनके पोते हैं। इनके दादा ने ये सारा सेटअप शुरू किया था। आपकी 65 साल पहले मेरे दादा जान उस्ताद खज्जा साहब ने ये कारोबार खज्जा सलीम भाई के नाम से शुरू किया। उन्होंने जिंदा दिलाने लाहौर के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ जायके का, म्यार का, मोहब्बत का एक रिश्ता कायम कर। ये एरिया जो है ना अपोजिट शाही किला, ये जनाबे वाला शुरू से एक फूड स्ट्रीट रही है। हमारे लिए चैलेंज भी था कि भाई उसी को बरकरार रखें और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं। अपनी एक रेसिपी है हमारी जिसमें 4.5 से 5 घंटे ये मुसलसल पकते हैं। अच्छा, जिससे मसाला जात की मौजूदगी में मसाले हाथ मसाला जाता है जनाब। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारी है, वो है टीस्पून ऑफ लव जनाब, जो दादा जान का एक था जनाब तेरा उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको बरकरार रखें। जैसे ना पायो की यखनी निकलती है उसका हम शोरबा तैयार करते हैं। इसमें जनाब लहसुन का और दही का इस्तेमाल होता है, जो कि वैसे भी कल के लिए आपको पता बहुत मुफीद है। दुकान पे तो बड़े बड़े लोग आए, कौन कौन आए हैं? ये जनाब आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं कि शोबीज की शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं। इंडिया से जनाब वज़ीर आज़म वहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी वो आए थे यहाँ पे लाने लाहौर के मौका पर। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप भी बैठे और नाश्ता करें। बिल्कुल हम करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर उन्होंने मसाला डाला हुआ है और बकरे के पाए बहुत ही शानदार लग रहे हैं देखने में। ट्राई करते हैं, शुरू करें। ये भाई पाए जो है ना वो इंतहाई गले हुए हैं, देखें एकदम थोड़ी सी इसकी पूरी तोड़ते हैं पहले तो। थोड़ा सा सालन लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम नान के साथ बकरे के पायों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगा मुझको। और वाकई जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी रेसिपी थोड़ी सी यूनिक है, तो पाए बहुत ही आला लग रहे हैं। और अभी से मैंने एक बाइट ली है और अभी से हाथों के अंदर जो है ना ये चिपक आनी शुरू हो गई है। तो पायों की अगर ऑथेंटिसिटी आपने देखनी है तो ये पायों की हाथ में चिपक आना जो है ना वो ज़रूरी है। शोरबा जो है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी रिच है इसका और बहुत ही शानदार टेक्सचर है। टेस्ट लाजवाब है, वाकई लाजवाब है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने रिव्यूज़ दिए थे कि उनको पसंद नहीं है, लेकिन भाई मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे खज्जे के पाए। सबसे अच्छी जो उनकी कामयाबी का राज है ना क्वालिटी है। आप इनसे 10 दफ़ा शोरबा मांगेंगे ये देंगे, इनकार नहीं करेंगे आपको। अच्छा, वो खुश होकर देंगे और बोल बढ़ के देंगे। अच्छा, ये नहीं कि आपको थोड़ा सा देंगे ये बस इसके बाद एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करेंगे उसके। 10 दफ़ा मंगवाएं 10 दफ़ा देंगे, ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। बहुत आला यार, बहुत आला। अच्छा भाई ये जो नली है ना इसके अंदर ये होता है गूदा, हम इसको बोलते हैं गूदा, लेकिन पंजाबी में इसको बोलते हैं मिक। और इसको खाने का तरीका ये है कि या तो आप इसको ठोक के निकालें, या अगर ठोक के नहीं निकल रहा है तो आप सिंपली इसको तो पाए खाने का असली मज़ा तो इसी तरह है। तो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि यार मैं दोबारा खाने जाऊँगा। जैसे नमक मंडी का जो चरसी टिक्का है उसको मैं जब भी पेशावर जाऊँगा तो मैं ज़रूर खाऊँगा। इसी तरह कराची की जो बिरयानी है वो मुझे आप रोज़ दे दें तो मैं रोज़ खाऊँगा। और ये खज्जे के जो पाए हैं ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि मैं अगर दोबारा लाहौर आऊँ तो मैं खज्जे के पाए खाने यहाँ ज़रूर आऊँगा। ज़बरदस्त। तो भाई पाए हमने ट्राई कर लिए और वाकई भाई पाए जो थे ना वो बहुत ही मज़ेदार थे। वाकई ऐसा टेस्ट है जो डिफरेंट है और कहीं और ऐसा टेस्ट
मुझे नज़र नहीं आया पायों के अंदर। तो भाईजान बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अभी हम आगे चलते हैं, वहाँ मुझे नज़र आई थी कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लस्सी बन रही है, तो ज़रा लस्सी ट्राई करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लस्सी बन रही है, मीठी लस्सी है? ओहो भाई, ये पाए खाने के बाद लस्सी पीना नुकसान तो नहीं करेगी? सर पाए के बाद लस्सी पीते हैं, लस्सी के बगैर पाए आपको मतलब मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। एक गिलास लस्सी दे दे हमें ज़बरदस्ती। मैं डाल देना बढ़िया। भाई बहुत ही ज़बरदस्त गिलास है ये, ट्रेडिशनल, और इसके ऊपर जो है ना ये मलाई जो है वो बहुत ही थिक मलाई है, ज़बरदस्त किस्म की। और इसके ऊपर जो है ना ये आप चेक करें, इसके ऊपर जो ये मलाई और ये झाग है ना, ये बता रहा है कि ये खालिस दूध की बनी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी लस्सी है गर्मी के अंदर। पायों के बाद उन्होंने बोला भाई पायों का जोड़ है लस्सी, ट्राई करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो एक ठंडक की लकीर बन गई है, बहुत ही शानदार। बहुत आला। और ये जो मलाई है ना, ओह ये मलाई, तो ये था भाई हमारा हज्जे शरीफ पाए का टूर। यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी और भी शॉप्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये ट्रिप पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।